कमी है जी। बहुत लंबे समय से आप जिसे पहले भी अनुरोध कर चुके हैं कि स्कूल में अध्यापक नहीं है, उन अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाए जी। नंबर 6, अस्पताल में आँख, कान, दांत जैसे डॉक्टरों की स्थायी नियुक्ति करवाई जाए जी। जाखल का अस्पताल की बिल्डिंग तो बहुत ही अच्छी है जाखल की, परंतु उसमें डॉक्टर नहीं है। आप जी से अनुरोध है कि हमारे जाखल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा करवाया जाए जी। नंबर 7, जाखल मंडी में स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए जी। जो युवा लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके खेलने के लिए जाखल में कोई भी एक ऐसी स्थायी स्थान नहीं है जहां पर बच्चे खेल कूद सकें। हमारा जो एरिया है बॉर्डर का एरिया है, तो युवा नशे से दूर रह सके। तो आपसे अनुरोध कि जल्द से जल्द स्टेडियम का कोई पक्का स्थान देकर स्टेडियम बनाया जाए जी। नंबर 9, युवाओं के लिए जिम का भी निर्माण किया जाए जी। मंत्री जी, आप जी के बहुत ही अच्छे कर कमलों द्वारा हर गांव में जिम और लाइब्रेरी आपने हर जगह दी है, तो जाखल मंडी इस चीज से वंचित है, तो कृपा करके इस पर पूरा ध्यान दिया जाए जी। नंबर 10, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, मल्टी कॉम्प्लेक्स का काम रुका हुआ है बहुत लंबे समय से, उसको जल्द पूरा करवाया जाए जी। अंडर ब्रिज पंचायत मंत्री श्री जोगिंदर सिंह जी बबली जी का मैं पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 12 व मंडी वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मंत्री जी के साथ यहाँ पर पहुंचे उनके भाई मनोज जी, कुक्कू चेयरमैन जी। आज जाखल की जो मुख्य समस्या है, लोग अपने दुख से ज्यादा दुख नगर पालिका के दर्द से सहन नहीं कर सक रहे। नगर पालिका का इतना ज्यादा बोझ जाखल की जनता पर पड़ चुका है कि आज लोग अपने परिवार से पहले यह सोचते हैं कि परिवार तो चलेगा, चलो देखेंगे, लेकिन नगर पालिका की कोई फीस ना रह जाए भरने के लिए जी। आज नगर पालिका में डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर बहुत मोटे रुपए लिए जा रहे हैं। मंत्री जी, जाखल 3 प्लान पहले ग्राम पंचायत थी और ज्यादातर मकान उसी ग्राम पंचायत में बने हुए हैं। और जब यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी लगवाने के लिए कोई भाई जाता है नगर पालिका में, तो उससे रसीद मांगी जाती है। जाखल मंडी में 2 बार तो फ्लड भी आ चुका है, कई भाइयों के पास रसीद भी नहीं है। या तो उनके पास रसीद होनी चाहिए, यदि रसीद नहीं है तो उनसे डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास रसीद नहीं है, तो वो कहते हैं हमारे पास भी रिकॉर्ड नहीं है। जाखल में मंत्री जी पहले पंचायत थी, ग्राम पंचायत के वक्त यहाँ का रिकॉर्ड चोरी हो गया। पता नहीं चोरी हुआ, पता नहीं गबन हुआ, उसकी कोई जांच नहीं हुई। अगर मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड चोरी हुआ है या गबन हुआ है, उसका बोझ जाखल मंडी पर क्यों पड़ेगी? उसकी जाखल मंडी को या तो उस रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए या डेवलपमेंट चार्ज छोड़ा जाए, क्योंकि बिल्डिंग का तो पता भी चल जाता है जी ये कितनी पुरानी बनी हुई है। और मंत्री जी, कुछ जाखल मंडी की मुख्य समस्याएं हैं, बंद पड़ी है, रात्रि के समय काफी दिक्कतें आती है। नगर पालिका में लाइटों की बहुत समस्या है। आज जाखल के एक एमसी की लाइट भी लगवाने की पावर नहीं है। मैं तो एक बात सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि सरकार नगर पालिका के चुनाव करवाती है, लेकिन एमसी के पास क्या राइट्स हैं? जब हम जानते हैं कि लाइट लगवानी है और लगवानी है, हमें कोई नगर पालिका के अधिकारी बैठे हैं जी, कोई आई गई नहीं देते जी। इन गलियों में सीवरेज लाइन डाली गई है, ज्यादातर गलियों का बुरा हाल है, सड़कों को ऊंचा नीचा छोड़ दिया गया है। कृपया करके वाटर सप्लाई की लाइनें जल्दी डलवाई जाए और उसके बाद सड़कें बनवाई जाएं। शहर में कई सीवरेजों के ढक्कन टूटे हुए हैं, नए लगवाए जाएं। बल्लर रोड के सड़क का बहुत बुरा हाल है, पत्थर की सड़क जो कि सीमेंट बजरी की है, ऊंची नीची है, बहुत ही ज्यादा नुकसान लोगों को आने जाने में इसका होता है जी। जाखल मंडी में पहुंचने पर
यहाँ विराजमान हमारे सभी गणमान्य में चल जाएगा जी, सम्मानित मत में कर दूँ, सम्मानित मंच, क्योंकि सभी मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। हमारे बड़े भाई बैठे हैं, सभी पूजी बैठे हैं, श्यामलाल जी बैठे हैं, सभी बैठे हैं और संघर्ष के साथी खड़े हैं। हमारे जो यहाँ से पार्षद हैं वो भी साथी हैं और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जाखल मंडी में न्योता देने के लिए आपके बीच में आया और यहाँ पहुँचने पर आप सभी लोगों के द्वारा फूल मालाओं से और पगड़ी पहना कर जो बुके भेंट करके मान सम्मान दिया, मैं सभी जाखल मंडी वासियों का, सभी मेरे बड़ों का, आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, शुरू दिन से जब से आपके बीच में सेवा के माध्यम से मैंने आना शुरू किया, एक अलग जुड़ाव जाखल वासियों ने मेरे साथ किया और शुरू दिन से उन्होंने जो एक सोशल वर्कर के रूप में अपने जनहित के कार्यों में अपना एक कदम बढ़ाए थे, तो जाखल मंडी पहले ऐसा मेरा परिवार कह सकता हूँ जो शुरू दिन से जिसने मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलना शुरू किया था। राजनीतिक बहुत सी समस्याएं टोहाना हल्का में थी, हमारे गांव में थी, जाखल मंडी में थी और एक जो राजनीति थी वो भय की राजनीति यहाँ कुछ लोग करवाते थे, डराना, दबाना, गलत काम करवाना और वोट हासिल करके सत्ता सुख और जनता के पैसे को लूटना, ये सारी व्यवस्थाएं हमने बदली। मैं ये नहीं कहता कि 100% सारा का सारा काम मैंने ठीक कर दिया, लेकिन एक सोशल वर्कर के रूप में आज से आप जब हम शुरू हुए थे 14 साल पहले, 15 साल पहले, उठाकर देख लीजिए, आज भी वही काम में लगे हुए हैं। हमारा जो सोशल सेक्टर खड़ा हुआ था, जागो दिशा सही सोच रही, हमारे सारे साथी आज भी किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करते नजर आए। आपका भाई बबली भी आएगा, आपका बेटा बबली, मनोज, सब हम सब लगे रहते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल ना ही तो परिवार से था, ना ही मैं अपने आप को आज से ज्यादा पॉलिटिकल आदमी मानता हूँ। उसका कारण ये है, हमें मानवता भलाई के लिए हम जन सेवा कर ले, वो भी हमें आती है, हमारे परिवारों में सिखाया गया, हमारे संस्कार ऐसे। लेकिन जो यहाँ एक छल बल की राजनीति वो बली बन गया, मुझे काम की राजनीति उस पर मैं लगा भी हुआ। रिजल्ट भी आपके सामने धीरे धीरे आने शुरू हो चुके, लेकिन ये 1966 में हरियाणा बना था। ये यहाँ पहले जो सत्तासीन लोग रहे, जो जिन्होंने राजनीति को अपना व्यवसाय बनाया, जिन्होंने राजनीति में वोट आपका लिया, सुख खुद ने वो किया, आज तो संघर्ष की राजनीति बदली कर रहा है, सेवा की कर रहा है। 24 घंटे में 16, 14, 18 घंटे काम करते हैं। आज भी मैं आपको न्योता देने के लिए आया हूँ। ये हमारे सर्व समाज के क्षत्रिय बिरादरी के लोगों का एक सम्मान बढ़ाने के लिए हम इकट्ठे होकर जो एक खाई अमीर गरीब की, बड़े छोटे की, जात पात की गोद रखी थी, हमने इसको बंद करने का था। और वही कारण था कि एक चुनाव तो हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन दूसरे चुनाव में एक इतिहास मेरे टोहाना का वासियों ने, मेरे जाखल मंडी वासियों ने रचने का था। साथियों, एक परिवर्तन जब भी कोई आता है, जब कोई एक्शन सही दिशा में होता है तो उसके रिएक्शन आते हैं। आज बतौर विधायक मैं कैसे बेहतर अपने हल्के के लिए काम कर सकूं, जो मूलभूत सुविधाएं आपका हक है, जो आपने मुझे जिम्मेवारी दी है, उसको ईमानदार से कैसे निभाऊं, उसमें लगा हूं। सोशल वर्कर के रूप में भी लग रहा हूं और बतौर मंत्री आज प्रदेश में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, वो अकेले बबली को नहीं मिली। अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से ना खड़े होते, शायद आज कम आर्थिक का मार्जिन होता, तो शायद आज मैं बतौर मंत्री आपके सामने ना खड़ा हूं। एक जनता की पुकार थी, जनता की आवाज थी, जनता का विश्वास था, जो आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। चाहे हमारी पार्टी की मैं बात करूं, और चाहे आज जो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने कैबिनेट में मुझे जो जिम्मेवारी दी, ये हमारे टोहाना हल्का वासियों का एक एकजुटता को ये जिम्मेवारी मिली, अकेले बबली को नहीं मिली। और वहां भी मैंने आपका सर, आपने पूरे हरियाणा में देखा होगा, फकर से ऊंचा करने का हिम्मत की तरह हमारे डेवलपमेंट के सिस्टम को जो लोग खाने में लगे होते उनको बड़ी तकलीफ होती, और मैं उसको रोकने में लग गया। आज पत्रकार बंधु मेरे से सवाल कर रहे थे, बोले भाई साहब ये आपका विरोध हो रहा है। मगर मेरा विरोध नहीं, ये अच्छाई, सच्चाई और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ ईमानदारी का विरोध होता है। और ये ईमानदार आदमी को खत्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये अपना एक कहावत नहीं है, कहना बोला उल्टी गंगा पहाड़ पर जा। मैं उस परंपरा की तरफ अपने कदम बढ़ा बैठा, और मैं बढ़ा भी इसलिए बैठा कि मुझे राजनीति में जो दूसरे लोग करने आते हैं उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। मैं सेवा के करके हल्के को आगे ले जाना मेरी ड्यूटी आपने दी।
और वो बहुत से लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। और तो हमारे भोली भाली जो लोग पहली बार पढ़े हैं या कुछ पहले की समझ रखते हैं, कुछ एक परसेंट लोगों को गुमराह करके आपने दूसरा रूप देने की लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब अच्छाई और बुराई की लड़ाई हुई है तो उसमें हमेशा अच्छाई की जीत हुई। जब असत्य और सत्य की बात आई है तो हमेशा सत्य आगे गया है। और आम जनमानस का शोषण कैसे बंद हो, मूलभूत सुविधाएं कैसे मिले, उसकी लड़ाई तो किसी न किसी को लड़नी है। और टोहाना में, हरियाणा प्रदेश में जिम्मेवारी मेरे टोहाना वासी ने मुझे दी और मैं उसको आगे बढ़ाने में लग चुका। अब बात काम की आ जाती है। आपका जो मान पत्र है, एमसी साहब ने बड़े बताया, भाई भी बताया इसने, भी ने बहुत पुरानी समस्या थी अपने सीवरेज जो, वो हम फंड लेके आने में काम हुआ है। टोहाना में पानी भराव की समस्या थी, मेरे से पहले ही बहुत लोग मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपने मुझे 5 साल की जिम्मेवारी दे रखी है अपनी वोट की ताकत से। 2 साल आंदोलन और कोविड की वजह से जिस गति से मैं काम कर रहा था, अब विधायक होते हुए मैं फिर भी आप 90 विधायकों का आंकड़े उठा लेना और मेरा उठा लेना, आपको मैं ऊपर के 5 विधायकों में खड़ा मिलूंगा उस विपरीत परिस्थिति में। आज बतौर मंत्री भी आप हमारे कैबिनेट के सारे मंत्रियों का रिपोर्ट उठा लेना, उसमें भी मैं पुरजोर तरीके से आपको ऊपर के 1-2-3 में मिलूंगा। क्योंकि मैं जो पीड़ा है मेरे हल्के वासियों की है, लोगों के अपने घरों की पीड़ा है, लोगों के अपने घरों में कुछ ले जाने की सोच है, मेरी हल्के को कुछ देने की सोच है। इस संघर्ष में आज पूरा हल्का मेरे साथ खड़े हैं, उनको पता भी लग चुका है कि बबली क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आज मैं जिस भी गांव में गया हूं, पूरा गांव, पूरा शहर, पूरे वार्ड एकजुट होकर खड़े होते हैं, अपनी दुकान छोड़ के आप सारे आए बैठे हो। आज बहुत सा ऐसा पैसा मैं लेके आने में कामयाब हूं, लेकिन अभी हमें बहुत और सुधार की जरूरत है, मैं खुद मानता हूं। सीवर व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है, सीवर व्यवस्था के साथ साथ पीने के पानी का पैसा आ चुके हैं। काम करने में समय तो लगेगा, क्योंकि जो गड़िया वड़िया फटी पड़ी है, मैं पहले भी आया था कि वहां चाहे हमें 2 महीने की बजाय 1 महीना और समस्याएं फेस करनी पड़े, लेकिन जो काम होगा उसको दुरुस्त कराएंगे। मैंने बार अधिकारियों को यहाँ भेज के वार्डों के अंदर मगर जब तक मेरे वार्ड वासी एक खड़िया न कहते मेरे बिल्कुल साफ पीने का पानी, मेरे सीवर की कोई समस्या नहीं है, तब तक हम गली नहीं बनाए। होता क्या रहा, गली बन जाती है, फिर सीवर वाले पाइप लेके आ जाएंगे, अपने पब्लिक का वाले भी सीवर बनाएंगे या पीने का पानी दबाएंगे। एक पैसे का 3-3, 4-4 बार मिस यूज में जिसको होता था। हमने योजनाबद्ध तरीके से सिस्टम को करवाया है। जितने विभाग का उनका कोऑर्डिनेशन नहीं था। मैं सड़क बना रहा हूँ, पब्लिक का तो ये नहीं पता कि सड़क पर लग रही है। अब एनओसी का एक सिस्टम मैंने बनाया सभी विभागों के आपसे कोऑर्डिनेशन करके, कोई भी सीवर, पीने के पानी और अगर कोई हमारा खंबा वगैरह ट्रांसफर है या और जमीन के नीचे का कोई बरसाती पानी का काम हो रहा है, जब तक ये विभाग एनओसी नहीं दे देंगे तब तक हम उस गली का निर्माण नहीं करेंगे। ये जनता का पैसा है, खुश करने के लिए हमने दिया है इस गली में 5 लाख रुपए। ये पता ही नहीं इसके नीचे सीवर चले कि नहीं चले, इसमें सीवर की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, पीने के पानी, कहने का भाव, ये सारी व्यवस्थाएं हम ठीक करने में लगे हुए। मान पत्र आपने दिया, काफी पैसा पब्लिक डिपार्टमेंट से हो, अदर्स डिपार्टमेंट से हम लेकर आने में कामयाबी रहे। इस साल में आपको बहुत बड़ा बदलाव नजर आना शुरू हो जाएगा। वैसे भी अभी तक मैं संतुष्ट हूँ कि मैं जितने कामों में गया हूँ, जब मैंने पूरे आंकड़े अधिकारियों से मांगे कि अब किस किस विभाग से क्या क्या काम करवाने में कामयाब रहे हैं, तो उसके रिजल्ट मैं 100 तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं 60, कहीं 70, कहीं 80% रिजल्ट मुझे मिले। 100% में हम जाएंगे। इसमें 2-3 समस्याएं हमारे सामने क्या आ रही है, जितने मैं काम करवा जाता हूँ उस काम के विरोध करने वाले भी उतने ज्यादा है। अपनी सड़कों पर कहीं एक गांव आ गया, दूसरे गांव में ब्रेकर वगैरह पड़ जाते हैं, मेरे तो हर कदम पे ब्रेकर बनाने में लगे हुए लोग। इसको एक कदम चले तो ब्रेकर चला दो, फिर उतरेगा। लेकिन मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह इसलिए नहीं है कि मेरे साथ आप लोग, और ये लड़ाई बबली अपनी नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई एक बदलाव की है, परिवर्तन की, एक व्यवस्था पर परिवर्तन हो। लग रहा है आम आदमी की पूछ हो रही है, वोटर की इज्जत बढ़ी है, उसके वोट का अधिकार उसको महसूस कराया है हमने, उसको कुर्सी, चाय, पानी की व्यवस्था, मान सम्मान देने का हमने काम किया। आज ये खाना तो अपना कर हम रोज खाएंगे, इस खाने के पीछे भी मेरा एक मकसद है, भाईचारे को जोड़कर। जात पात का जो एक खाई खोद रखी थी वोट को लेने वाली, इसको बंद कर, धर्म जातीय समीकरण में विवाद के सिर्फ वोट भाई से दूसरे भाई का कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ, तो वोट चाहिए। मैंने, मेरे पास भी बहुत लोग आए थे, बोला जी मैं भाई से क्या खाना,
मैं तो कहीं और जाके वोटों के लिए अपील कर लूंगा तो अपना घर ना खराब करें। ऐसा कहने वाला शायद कोई ही जो चुनाव लड़ता हो ऐसा आपको जो अपने चुनाव लड़ता है ऐसा क्रेडिट मिलेगा। मैंने कहीं है अपने मुंह से सब, मगर मेरे लिए अपना घर मत खराब करते हैं। मैं तो कहीं और जाके किसी से रिक्वेस्ट करूंगा लेकिन तो अपना भाई खराब ना करना, जबकि एक वोट की जरूरत होती है साथ। मैं एक अलग तरह की राजनीति कर रहा हूँ और हो सकता है आप बहुत से लोगों को समझ में भी आ चुकी है। आज मैं ज्यादा लंबी चर्चा तेरा अपने 23 तारीख को करेंगे। आज तो न्योता ले लो, न्योता लेके मैं पहुंचो। पूरी हरियाणा सरकार आ गई, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और हमारे डिप्टी सीएम भूषण जी और भी बहुत गणमान्य अतिथिगण पहुंचेंगे। हम हल्के के लिए क्या लेकर आ पाएंगे, मुख्यमंत्री जी क्या घोषणा कर जाएंगे और बेहतर हम अपने टोहाना को, अपने जाखल को, अपने पूरे हल्के की हमारे कामों को कैसे बढ़ाएंगे, उसका मैंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और उसमें लगे हुए जाखल में भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग है चेयरमैन साहब आप देखे मैंने यहाँ कई बार मिले हैं, उस विभागों में पैसे की दिक्कतें भी है। कोविड की वजह से जो एक फंड था सरकार के पास और योजना फंड अभी हम रिलीज नहीं कर पाए कुछ डिपार्टमेंट में, बाकी तो लगभग ठीक है। जो आपने बात करी ये जो ग्राम पंचायत का दर्जा, वैसे तो चलो आपकी मांग आपका हक है, मैं इसमें मेरा एक सुझाव आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमें आगे की तरफ बढ़ना है और आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे जब हम शहरीकरण गाँव का तो हम शहर बनाना चाहते हैं और जो शहर है उसको हम गाँव बनाना चाहते हैं। मेरी बात को अदर वे मत लेना, इसमें ये बात मैं सहमत हूँ कि हमारा जो नगर पालिका यहाँ दिक्कत है और यह यहाँ के लिए जाखल की नहीं है, टोहाना में भी है, पूरे हरियाणा में। और बार बार इसकी मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी भी लेने लग रहे हैं, यूएलबी मिनिस्टर भी लेने लग रहे हैं। पहले जो और भी समस्याएं जो आईडी की लेके आई एजेंसियों को सस्पेंड करने का काम किया, आपने देखा होगा रोज न्यूज चैनलों के माध्यम से। सरकार सख्त है, सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है, सरकार अच्छी तरह से लोगों को सुविधा मिले उसकी जवाबदेही सरकार की, हम सबकी, हम चुने प्रतिनिधियों की, किसी भी रूप में हो। मतलब भी मुझे आज जैसे कि जो विधायक आप लोगों ने बढ़ाया, आज हमारी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट लिया, उसके बाद जब हम आज पूरे प्रदेश की जो कैसे प्रोग्रेस है उसमें मेरा बैठना होता है क्योंकि मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं। वहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं किया था, लेकिन इतनी मुझे समझ है क्योंकि मैंने अपना परिवार चलाया, मैंने अपने आप को एक लेवल तक सिस्टम में सेटअप किया है, सामाजिक तौर पर उठाया है, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया है। इतनी मुझे समझ में आ जाती है कि इस काम करने की आदमी की नीयत है। मैं ये श्योर करके कह सकता हूँ आप गठबंधन में सरकार चले किसी दूसरी पार्टी से, दूसरी पार्टी से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत थी। मैं जो भी प्रस्ताव लेकर गया और उस पर विचार किया और वो जनहित का कार्य उनको पता ही उसके बारे में कुछ लेके ही आए। पहले ही मैं विधायक मंत्री सिवाय और सिवाय लोगों के हित के सिवा कोई डिसीजन कभी नहीं बना सकता। सिर्फ अगर कोई डिसीजन की है तो अपने लोगों की भलाई की, अपने हल्के की भलाई की है या प्रदेश में लोग अपने कोर्ट बात उलझे रहते हैं वहां बढ़ने के बाद। मैं नहीं उलझा हूं, मैं सिर्फ एक काम में लगा हूं। तो भाई इस पर एक बार आप विचार कर लो, जो आप जैसा कहोगे मैं तो वैसा इसका प्रस्ताव दिलवा के आगे बढ़ लेंगे। दूसरा अपने डीएवी स्कूल का रोड का निर्माण की बात कही है, इसका यहाँ अधिकारी बैठे हैं। हाँ जी, ये जो रोड के निर्माण के इनके क्या एस्टिमेट, गौशाला शमशान घाट की भूमि का रोड का निर्माण, डीएवी स्कूल का निर्माण, पानी की पाइप तो ये तो चलो अभी पैसा आ गया, स्कूल में अध्यापक ये आई थी जब ये ड्राइव चला, जब ये ट्रांसफर हुए इसमें पूरे प्रदेश में समस्या आ गई थी, ठीक हो गया, लेकिन अभी भी अपने काफी गाँव में भी समस्या है, पूरे प्रदेश में और अपने स्कूलों में भी है। इस पर भी शायद ये मार्च के अंदर दोबारा से एक वर्ष को सरकार ठीक करने जा रही है, ये भी मेरे उम्मीद हो जाएगा। और मैं भी अपनी तरफ से शिक्षा मंत्री को लिखूंगा। स्टेडियम के लिए जगह दखल में आप लोग डिमांड कर रहे हैं, अपने पास एक पुरानी सब्जी मंडी है जी, ऐसे चलो पंचायत मिनिस्टर हूँ, मेरे पास और फंड भी है, गांव के लिए तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शहर के लिए भी बना सकते हैं। अपने पास कोई जगह बताइए मुझे, जगह कहाँ से देंगे आप? जगह है तो सामान वगैरह की व्यवस्था में करवाने के लिए तैयार करूँगा। बिल्डिंग में अगर बजट चाहिए उनमें देने का काम करूँ। जगह का एक बार बताओ कहाँ बढ़ सकती है? जगह नहीं देती जी मंडी में जी, कोई जगह नहीं है कि जगह नहीं देती। दो चीज जो आपने मांगी है, हमारे पास कोई भी ऐसी बिल्डिंग जहाँ हम इसको कर सकते हैं, बिल्डिंग के पैसे में और उसको बनाने वाले पैसे में आप दिक्कत बनाऊँ मैं देता हूँ। जगह तो है जी। गवर्नमेंट ने ये पूछा रेलवे से भी, ये बार रिवाइज किस लिए हो रहा, आइटम वाइज डिटेल दो। अच्छा, रेलवे ने डिटेल देनी है तो इसको जल्दी करवाओ, बहुत पुराना मुद्दा है, रेलवे ने भेज बहुत दिया, लंबा रेलवे ने भेज दिया सर, भेज दिया। देखो इसको अगली बार ये
एक लाइटों के लिए मैं कह के गया था आपने, फिर मैं कोई कार्रवाई करती हूँ, फिर लोगों के हमारा कार्रवाई करते किसी अधिकारी पर। सर लाइटों का हमारा मुद्दा एक काम को ये लोग कहते हैं क्या इनको ये आप- अभी कह रहे हैं जी लाइटों का हमारा मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? आप उसको ठीक करा के हैंड ओवर करेंगे। अभी तक आपने वो कमेटी को हैंड ओवर नहीं करा। सर वो कमेटी ले नहीं रही, वैसे तो हमारा कमेटी तो लेने तैयार है। ऐसा है यहाँ ये तुम्हारे घर की कुश्ती नहीं है। दोनों सरकार की नौकरी करे, नौकर हो और जनता को जवाब देगी सबकी। फिर को मेरे से कुछ कहा जाएगा, फिर तब लोग कहते हैं मंत्री गुस्सा करता है। कल सुबह ही करवा देते हैं सर। एक काम को कितनी बार ये लोग मुझे कहेंगे, एक बार, 2 बार या 30 बार, उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पिछली बार है जब भी मैं आप लोगों को कह गया मीटिंग में, सर इलेक्ट्रिकल रिंग ने करना, ये नहीं कि उन्होंने तो उसको बुलाओ एसडीओ को यहाँ। आज उसको अभी फोन करो, मेरे पास अभी आएंगे वो। फोन करो, अभी करो, आप उनको बुलाओ, नहीं बुलाओ। ये कोई तरीका है? एक बार जनता ने काम कह दिया, मिनिस्टर ने आपको आदेश जारी कर दिया, उसके बाद काम लटके रहते हैं। क्यों? सीरियस हो जाओ। ये पहले वाला सिस्टम नहीं है, मैंने चेंज कर लिया है। अभी हद तक हुआ भी है। मुझे मैं ये नहीं कह सकता कि सारे अधिकारियों में बहुत रिजल्ट आए भी, आप भी लोगों ने दिए हैं, वो मैंने थोड़ी दिए हैं। आपका रवैया बदला है काम करने का, अभी इसको और बदलने की जरूरत है। इसके आगे एक राशन कार्ड जो सबसे समस्या चल रही है, कटे हुए हैं, इसमें भाई बीपीएल कार्ड की, उसके अंदर हमारे चिरैयू कार्ड की है जो 1,80,000 से सारे इकट्ठे हुए यहाँ शहर में आंकड़े, मैं इसका क्लियर कर देता हूँ। 29 लाख तो चिरैयू कार्ड सरकार ने बना के दिया, 29 लाख परिवार चिन्हित हो गए, जो 1,80,000 से कम। अब शिकायतें आती है जी हमारी इनकम तो कम है और हमारी इनकम ज्यादा दिखाती है। उसके बार कैंप लगा के सरकार के द्वारा इसको ठीक कराने का प्रोसेस चलाया गया। फिर भी अभी ठीक तो बहुत हुए, लेकिन अभी भी लोगों की इनकम कम है और ज्यादा दर्शाई गई है। उसके लिए 2-3 शिकायत के नंबर हैं मेरे पीएसएम पे लोग। हाँ, उसी के लिए तो 1,80,000 से कम इनकम के अंदर आ जाएंगे, ये सुविधा उन्हीं को मिलेगी। मैं आंकड़े आपको देता हूँ पूरे प्रदेश के। 29 लाख चिरैयू कार्ड हम बना चुके हैं, थोड़े से रह गए बाकी बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये नवंबर अक्टूबर में शुरू हो गए थे बढ़ने। प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत कर दी, फिर मुख्यमंत्री जी ने हमने सबने मंत्रियों को भेज के 2-3 बार हम भी दिखा चुके हैं। और इसके बाद अब जो बीपीएल कार्ड, आप उसकी बीपीएल कार्ड की बात कर रहे हो, ये भी अब ऑटोमेटिक 1,80,000 से कम वाले परिवार को ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो गया। इसमें मैं एक आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप देखा होगा विधानसभा में बोला था, बार बोले 12 लाख लोगों के नहीं बने जो परिवार इससे वंचित थे। और भाई एक आंकड़ा 9 लाख का जो कटी भी है, 9 लाख लोगों के कटे हैं, वो लोग थे जिनकी इनकम हो सकता है 11, क्योंकि डाटा 2011 का उठाया गया है। 2011 के बाद आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक होगी। मान लीजिए उस टाइम आपकी इनकम 1,20,000 थी, उस टाइम इनकम भी 1,20,000 थी, उससे नीचे दायरे में थे आप। अब उस आदमी को नौकरी लग गया, तो व्यापार कर लिया 10-11 साल के अंदर, वो हो सकता है 5-7-10 लाख रुपए महीने का कमाने वाला परिवार हो गया, उनके जरूर कटे। वो 9 लाख के आंकड़े आए हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने, बिल्कुल आपने मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट सुन लेना, अगर किसी अधिकारी ने कोताही बरती, उनको राशन देने का भी परिवारों को काम करेंगे जो लाभार्थी हैं जिससे वंचित रहेंगे। कई बार टेक्निकली हो सकता है सर्वे में कोई क्लैरिकल मिस्टेक होगी, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर जानबूझ के उसमें हुआ है तो उसमें उस अधिकारियों की सरकार ने जवाबदेही तय कर दी, उसको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। उसी के अंदर आपका चिरैयू कार्ड आ गया, बीपीएल आ गया, उसी में आपकी बुढ़ापा पेंशन आती है। ये तीनों टोल फ्री नंबर तो दे रखे हैं, इन पे एक बार कंप्लेंट करो, घर घर का सर्वे करो, अपने अपने वार्ड में जाओ। उसके बाद अगर आप कहोगे मैं हर जगह कैंप की डिमांड रखती हूँ, मैं दोबारा कैंप लगवा दूंगा, आप कहोगे कैंप फिर लग जाएगा, क्योंकि चीजें ठीक होने में समय लगता है, चीजें चेंज होने लग रही है। भाई मेरा है इसको दे दो, ये बेचारा चाहिए लाभार्थी का काट दो, वो जो पक्षपात वाली राजनीति वो बंद करने लग रही है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें हर चीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन और फेयर तरीके से हो। पारदर्शिता हमारा ध्येय है, पारदर्शिता के साथ सरकार वचनबद्ध है, जीरो टॉलरेंस पे जनता का पैसा जनता के डेवलपमेंट में लगे, इसको करने में लगे हुए हैं। ये सारी जो मांग है इसको मैं चर्चा करके इसमें जो पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे, मैं जो गंदे नाले से आपने डाला सीवेज उसमें मिट्टी नहीं डली है, मिट्टी तो कमेटी चलवाएगी। नहीं वो तो आगे काम तो करवा देंगे, मैं 15 रोड से लेकर सरकारी स्कूल तक इसको देख लेना, इसको डिस्कस कराओ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंत्री को सम्मानित करेंगी कृष्णा मंदिर कमेटी डॉक्टर श्री मुरारीलाल जी, श्री के लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं। डॉक्टर मंडी किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो, वो मनोज से संपर्क
लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।